एक बार नारा लगा जाए, सरवर आलम जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, खास करके मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, मेरी माँ बहनें बहुत दूर में बैठी हुई हैं। सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे नेता, हम सब के चहेते नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हम सब लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं। मैं भी उनको सुनने के लिए आया हूँ कि वो हमारे लिए आप लोगों को पता ही है कि हमारे लिए वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ के यहाँ तक आए हैं। और हमारे पीछे आज एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही नाम है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ चंद बातें आप लोगों को बताऊंगा कि आज हमारे साथ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जनाब बिहार सदर को भी रहना था लेकिन नहीं आ पाए। बहुत लोग हमसे नाराज, बैरिस्टर अख्तरुल ईमान साहब से नाराज भी हुए थे कि सरवर साहब को टिकट मिला, तो उसको लेकर के कई लोग गलत खेमे में भी गए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आप देख लीजिए, एक नौजवान आपके सामने खड़ा है, उसके साथ गुड्डू भाई भी खड़े हैं। हम दो नौजवान मिलकर के कोचा धामन को बदलने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ चंद बातें आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सिपाही बन करके अगर आप लोग विधानसभा भेजते हैं तो मैं उनकी आवाज को बुलंद करूंगा। और अपने यहाँ जो कमियां है, खास करके अपने यहाँ आज एक डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं डिग्री कॉलेज की मांग करूंगा। मेरे यहाँ एएमयू की लड़ाई के लिए, जब एएमयू जमीन हम लोगों का नहीं आया था, तो जमीन की लड़ाई के लिए जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने एक प्रोटेस्ट चलाया था। उसके बाद से एएमयू अधर पे रह गया, किसी ने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर आप लोग मुझे ताकत देते हैं, चूंकि मैं जामिया का स्टूडेंट रहा हूं, मैं ये एएमयू की लड़ाई लड़ूंगा। हमारे यहाँ अभी बता रहे थे कि सबसे बड़ा धोखाबाज हमारा कौन है। भाई तेजस्वी यादव इससे पहले जब 2020 में आया था, हम लोग को बोला था कि सीमांचल आयोग की गठन करेंगे, लेकिन जब वो दोबारा सत्ता में आए, क्या सीमांचल आयोग उनके मुंह से कभी निकला? कभी भी नहीं निकला। सीमांचल के लिए वो कभी भला एक सोच ही नहीं सकता। सीमांचल के अवामों को हमेशा वो मजदूर बंधुआ, मजदूर बना के रखना चाहता है। हमारे यहाँ फैक्ट्री के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस को इतना आप लोग मजबूत बना दीजिए कि अभी हमारे इम्तियाज जलील साहब बोल रहे थे कि भाई अगर आप लोग यहाँ वोट देंगे पतंग को तो दरवाजा बजेगा हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब का। इसलिए दरवाजा बजेगा कि अगर आप लोग यहाँ से कम 10 सीट अगर मजलिस को देते हैं तो बिना मजलिस के सरकार किसी की बाप की नहीं बन सकती है। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं, अगर सरकार हमारे बिना नहीं बनी तो हम यहाँ पे गारंटी, हमारे नेता भी गारंटी दिए हैं कि हमें मंत्री और संतरी कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर चाहिए तो सीमांचल का विकास, कोचा धामन का विकास, किशनगंज का विकास चाहिए। तो हम विकास के नाम पे उनसे पहले सौदा करेंगे कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज दीजिए, हमारे यहाँ एएमयू दीजिए, हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी वो फैक्ट्रियां लगाइए। हमारे यहाँ प्लान रेट इतना ज्यादा है। हमारे यहाँ के किसानों को मक्का के टाइम में, अब मक्का का भी अब सीजन देख रहे हैं, मक्का के टाइम में हम लोगों को यहाँ बीज नहीं मिल पाता, हमारे यहाँ खाद की आपूर्ति नहीं हो पाती। अभी हम देख रहे थे, क्षेत्र का दौरा जब कर रहे थे, चारों तरफ 2 दिन बारिश हुई है, चारों तरफ धान गिरा हुआ है, सारे किसानों का मुंह सूखा हुआ, इतना अच्छा धान हुआ था, उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ से हमारी महिलाएं जाती है हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए दवा के नाम पे, और न जाने कितनी दलाली ब्लॉकों में, कितनी दलाली आप जिला हॉस्पिटल में देखेंगे। एक हॉस्पिटल में जाने के बाद कितनी मौतें हो जाती है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दवाई देने वाला नहीं है। दोस्तों, ये सर्वर आपसे वादा करता है कि मैं रोड घाट, बिजली, पुल पुलिया, इन सब मुद्दों पे तो लड़ूंगा, लेकिन जो आने वाले मुस्तकबिल को बदल सकता है वो है हमारा शिक्षा, वो है हमारा रोजगार, वो है हमारा स्वास्थ्य। मैं उस पे सबसे ज्यादा काम करूंगा और इंशाल्लाह ये यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने बैरिस्टर साहब का साथ मुझे दिलाया और बैरिस्टर साहब के साथ चलने का मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सीमांचल और खास करके अपने कोचा धामन की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। दोस्तों, आज लोग कहते हैं एक सीट से क्या होगा, जंगल में शेर कितना है?
आज सीएए एनआरसी से हमें ताकत मिली थी, सीएए एनआरसी से हमें ताकत मिली थी। वहीं से हम मुसलमानों ने एक फैसला लिया था कि हमारा एक नेता पीछे खड़ा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसके वजह से पूरे चौक चौराहे में मैं देखा था, पूरे किशनगंज में कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं था जहां पे टेंट लगा करके हमारी मां बहनें, हमारे नौजवान बुजुर्ग साथी सारे लोग बैठ करके अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। तो हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें सिखाया किसने, इतनी ताकत किसने दी? आज लोग कहते हैं, बहुत लोग अभी कुछ देर पहले मुझे कह रहे थे कि 82% एक जगह हो जाएगा, आप 18% क्या कर लेंगे? क्या 82% एक जगह है? अगर 82% एक जगह होता तो ये 2% वाले जो मल्ला है वो कहता कि मुझे पहले डिप्टी सीएम का कुर्सी दो तब मैं आपको सपोर्ट करूंगा। क्या ये क्या कहते हैं कि कुशवाहा की पार्टी अलग है? सारी पार्टी आप लोगों ने देखा है गठबंधन में उनकी कितनी लड़ाई लड़ी है। अरे पहले आप एक जगह हो जाओ, उसके बाद बताना। आप लोग सब कोई जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने अपने फायदे के लिए सब चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, मेरा प्रधानमंत्री बने, मेरा मंत्री बने। लेकिन जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो कहते हैं कि आप 18% क्या कर लोगे? तो भाई 18% हम वो कर सकते हैं कि सारी पार्टियों को सत्ता से दूर रख सकते हैं और अपनी क़यादत खड़ा कर सकते हैं। चूंकि हम लोगों को बैरिस्टर साहब को सुनना है, इंशाल्लाह हम लोगों की नुक्कड़ सभा होती रहेगी, हम लोग फिर से बात करेंगे। आप लोग पतंग छाप के साथ हैं तो एक बार हाथ उठा के सब बोल दीजिए, सारे लोग पतंग छाप को वोट दीजिए और इंशाल्लाह हम लोग एक साथ मजबूती के साथ काम करेंगे कोचा धामन के लिए। अब हमारे बीच में बैठे हैं, दूसरा आगे पहुंचे हैं, जिसका नाम है वारिस पठान। वो किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं, वो शख्स भी यहां पहुंच चुके हैं। मैं जब तक वारिस साहब को बैठाऊंगा उससे कबल मैं उस नौजवान को दावत दूंगा जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फतेह के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उसका नाम आप लोगों के ज़हन में आ चुका होगा। वो शख्स कौन है? तो कैसे उनको बुलाया जाए, उनका सबूत दीजिए आप लोग। जी हाँ, इम्तियाज एसपी गुड्डू आपके हवाले है। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने उस कुर्बानी का बदला कैसे आप लोग चुकाएंगे, मजलिस कैसे चुकाएगी, ये सब फैसला आपको करना है। इम्तियाज एसपी गुड्डू साहब को मैं आपके हवाले कर रहा हूं। एक बार आगे से पीछे तक जोरदार ताली बजा के उनका इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, बूढ़े बुजुर्गों और मेरी पर्दा नसीब मां बहनों, आज बिशनपुर के इस खेल मैदान में जो आप लोगों का ये भीड़ है, जो आप लोगों का यहाँ पे आना है, ये इस बात की गवाही है कि कोचा धामन से अब टिकट चोर की विदाई है। कोचा धामन से इस टिकट चोर की विदाई है। आप सब जानते हैं कि आज इन लोगों ने मिलकर के आपके विधायक अलहाज इजहार एसपी साहब के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। ये खंजर सिर्फ अलहाज इजहार एसपी साहब के पीठ पे नहीं, ये यहां के तमाम अवाम और यहां के तमाम जनताओं के पीठ में जो है खंजर घोंपने का काम किया है। मेरे भाइयों, आज आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप लोग पहले से जानते हैं, चूंकि आपको किसी को देखना नहीं है। आने वाले कुछ दिन पहले से आपने अख्तुल ईमान साहब को भी देखा, उसके बाद फिर आपने जो अभी हमारे विपक्ष के कैंडिडेट हैं आपने उसको भी देखा, फिर आपने अलहाज इजहार एसपी साहब का भी कार्यकाल को देखा। आपको खुद फैसला करना है इसमें कि कितने अमन और चैन के साथ ये 5 साल आपका बीता। इस 5 साल के अंदर में आपके विधायक ने कभी न किसी भाई को लड़ाने का काम किया, न कभी किसी दलाली को लूटने का काम किया, न कहीं पर किसी रोड पर किसी गाड़ी को छेकने का काम किया। वो तो इस तरह से कोचा धामन को लेकर के चले
कि पूरे सीमांचल के अंदर में कोई अगर सबसे शांत और सबसे अच्छा विधानसभा कार्यकाल में चला तो वो आपका कोचाधामन चला था मेरे भाइयों। आज हम लोग बिशनपुर की सरजमीन पर हैं। आप सबों को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि इसी बिशनपुर के सरजमीन में जब एक बार कुर्बानी से पहले यहां पे एक दंगा कराया गया था, याद होगा आप सबों को याद होगा उस दंगे के बारे में। और उस दंगे में यहां पे जितने भी निर्दोष लोग थे उन लोगों का जो नाम उसमें दर्ज कराया गया था, छोटे छोटे पुर्जा बना करके जो है उन लोगों का नाम केस में दर्ज कराया गया था। मैं समझता हूं कि वो लोग इतने गरीब थे, जब उनकी बूढ़ी मां, उनका बूढ़ा बाप, उनका भाई, उनका बाप जब मेरे पास में गया कि गुड्डू बाबू हम लोगों के ऊपर आज कईयों साल से केस चल रहा है, हम लोग का घर का जो है कुर्की जब्ती निकल गया है। आप सबों को याद होगा मैंने एक साथ में दर्जनों लोगों का जो है बेल करवाने का काम किया था और किसी को भी एक पैसा लगने नहीं दिया था मेरे भाई दोस्तों, किसी को भी एक पैसा लगने के लिए नहीं दिया था। आज हमारे कोचाधामन में फिर से जो है उस वक्त को लाना चाहता है, उस दौर को लाना चाहता है। आप लोग को सोच समझना होगा। आप सब लोग किसी भी तरह से इन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। ये लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह से जो है एक बार सत्ता में आऊं, मैं किसी भी तरह से एक बार सत्ता में आऊं। चूंकि ये आपको वादा कराएंगे, ये आपको लोभन दिलाएंगे। आप सबों के बीच में मैं खुद आया था, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का कुछ पैगाम लेकर के आप लोगों के बीच में आया था। लेकिन आप सबों को मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि जो आदमी अपने वादे पे खड़ा नहीं रह सका, जो आदमी आपके आगे विधायक को ठगने का काम किया, जो आदमी यहां के लोगों का अरमानों का खून किया, आप इस चीज को विश्वास कर सकते हैं कि वो 2500 रुपया जो है माई बहन योजना और जो है वो वृद्धा पेंशन का और बिजली फ्री कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है मेरे दोस्तों। इस झांसे में हम लोग को नहीं आना है। यकीन मान के चलिए, अगर आज के दौर में अगर सबसे बड़ा अगर कोई झूठा है, सबसे बड़ा अगर कोई मक्कार है, तो आप सब बताइए उसका नाम क्या है। आप सबको मालूम होनी चाहिए। और ये लोग कहेंगे कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सबों को मैं कह देता हूं कि इनकी फितरत इतनी खराब हो गई है, इन लोगों का जुबान इतना खराब हो गया है कि इन लोगों को शायद ऊपर वाला भी पसंद नहीं करता है कि कभी तुम सत्ता में आओ। इन लोगों को ऊपर वाला भी पसंद नहीं करता है कि कभी तुम सत्ता में आओ। चूंकि इन बातों में वो लोग जो है कभी नहीं इस पर यह कर सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे भाइयों को, हमारी मां बहनों को वो भड़काते हैं कि बाहर से ये लोग आकर के जो है हैदराबाद से यहां पे आकर के लोग कितने दिन रहेंगे। लेकिन मैं कान खोल करके सुन लो, मैं कह देना चाहता हूं कि ये हैदराबाद से आए, लेकिन यहां इस जमीन के अंदर वो इतने सिपाही पैदा कर दिए हैं कि यहां के लोगों का रक्षा करने के लिए वो सिपाही काफी है। यहां के लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए सिपाही काफी है। यहां के लोगों के हमदर्द में जाकर के, किसी भी मसला में जाकर के काम लेने का, काम देने का काम करने के लिए उनका सिपाही काफी है। मेरे भाई, आज हमें ट्रोल किया जाता है, हमें कहा जाता है, हमें बोला जाता है कि ये देखिए विधायक प्रतिनिधि था, ये अब वर्कर का काम करता है। कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, आप सबों को बता दो कि मैं वर्कर तो वर्कर, मैं इन जनताओं के लिए, इन लोगों के लिए, हमारे यहां के अवाम के लिए नौकर भी बनना पसंद करूंगा। अगर मुझे नौकर भी बनना पड़े तो यहां के लोगों के लिए मैं नौकर भी बनना पसंद करूंगा, और मैं नौकर हूं। है इन लोगों को जलन बहुत होती है। आप सब आने वाले 11 तारीख को अपना जो है वोट
पतंग छाप पर देने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, अगर कोई हमारे बारे में सोच सकता है, कोई हमारे बारे में बोल सकता है, कोई हमारी आवाज को उठा सकता है, तो मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि मैं जख्मी हुआ हूं, यहां के लोग जख्मी हुए हैं। अगर हमारे बारे में कोई सोचेंगे तो वो आपके सामने में बैठा हुआ है, वो आपके सामने में बैठा हुआ है। ये हमारे हर एक बातों को, हमारे हर एक मसले को जो है सदन तक उठाते हैं और हम आप सबों के साथ में मिल करके यहां पे सड़क तक उठाने का काम करते हैं। समय बहुत कम है। इन चंद बातों के साथ में मैं एक नारा सिर्फ आप लोगों से लेना चाहता हूं। मैं बोलूंगा टिकट चोर और आप सब मेरे साथ में बोलेंगे कोचा धामन चोर। टिकट चोर, टिकट चोर, टिकट चोर। एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी, पतंग छाप, पतंग छाप। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बड़े भाई सरवर आलम साहब, बड़े भाई सरवर आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।